1 एक्सरसाइज करेंगे आज। तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ए बी सी है, बी पे राइट एंगल है। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं बच्चों, ए बी सी, बी पे क्या है राइट एंगल। चलो ठीक है। अच्छा ए बी है 24, तो ए बी कितना है 24। अच्छा बी सी 7 है। ओके अब क्या बोल रहा है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो पहले ये वाला देखते हैं। तो बच्चों बताओ जरा कौन सा एंगल है ए। तो हम कहते हैं कि कौन सा एंगल माना जाएगा ए। अब बच्चों ये बताओ, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, बगल वाला होता है बेस, 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस। अब बच्चों देखो ना, फिर वही है, हर क्वेश्चन में जैसा करते थे हम वैसा ही है कि दो साइड पता है तीसरी निकालती हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा अब एच कितना है ए सी, P कितना है P कितना है 7 और B कितना है 24। अच्छा 7 का स्क्वायर 49, इसका होता है बच्चों 576। AC का स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 625 आएगा। अब बच्चों AC का स्क्वायर है तो 625 को मैं लिखूंगा 25 इंटू 25। अब बच्चों यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आएगा रूट, और रूट में तो एक ही बाहर आता है, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई 25। यानी बच्चों ये साइड कितनी आ गई 25 आ गई क्या। चलो ठीक है, ये नोट कर लो, हो गया ठीक है। अब देखना बच्चों, इसके बाद हमें क्या चाहिए साइन ए। ठीक है, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब बच्चों ये बताओ परपेंडिकुलर क्या है, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 7, हाइपोटेनस 25। अच्छा साइन ए के बाद चाहिए कॉस ए, कॉस ए होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बच्चों बताओ बेस कितना है 24 और हाइपोटेनस तो 25, यानी बच्चों साइन ए हो गया 7/25, कॉस ए हो गया 24/25। नोट कर दो, हो गया ठीक है। बच्चों और टाइम चाहिए तो भाई वीडियो पॉज कर देना, ठीक है। अब बच्चों देखो, जब हम इसका पार्ट भी करेंगे ना तो उसमें आपसे पूछा है साइन सी पूछा है और कॉस सी पूछा है। बच्चों देखो आप ध्यान ना दो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पे एंगल ना ए था लेकिन यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे एंगल ए था लेकिन यहाँ पे क्या है सी। अब बच्चों एक बात बताओ, याद है मैंने आपसे कहा था कि ए के लिए तो ये होगा, अब सी के लिए देखते हैं बच्चों, तो दोबारा से ट्राइंगल बनाया जाएगा। वही मत कर देना, समझे, दोबारा से बनाओ, वो तो उसका था। अब बी पे राइट एंगल है तो वही ए सी। अच्छा ये कितना आया था 25 आया था, ये कहाँ गया, ए बी कितना है 24 और ये कितना है 7। अब हमने कहा इस बार एंगल किससे देखा जा रहा है सी से, तो इसके सामने वाला नया परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो चेंज होता ही नहीं है। समझ आया, ये था इसमें। अच्छा अब बताओ साइन से क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। भाई परपेंडिकुलर अब कितना है 24, हाइपोटेनस 25। इसमें आओ बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है 7 और ये 25। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट का आंसर है। बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इन फिगर 8.13, आपकी बुक में लिखा है क्वेश्चन है ये फिगर 8.13, और यहाँ के नीचे उसने लिखा है कि ये है आपकी फिगर 8.13, सही है। कह रहा है tan p में से cot r माइनस करो। देखो भाई, तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले यही है ना, हमें tan p निकालना होगा और यहाँ क्या निकालना होगा cot r, फिर माइनस करेंगे ना। बच्चों यहाँ पे एंगल है p लेकिन यहाँ पे क्या एंगल है r। अब बच्चों इसके लिए एक ट्राइंगल बनाते हैं इसके लिए। तो मैंने क्या कहा P Q R, ठीक है, ये 12 था ये 13 था, ये नहीं पता। तो बच्चों सबसे पहले तो यही है ना, हमें ये वाली साइड चाहिए, तो पाइथागोरस लगाएंगे, h² = p² प्लस b² लगा दिया क्या बच्चों। अब बच्चों एक बात बताओ, 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और बेस से कोई मतलब नहीं है अभी, जब तक एंगल डिसाइड नहीं किया ना, परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकता है। हाइपोटेनस 90 के सामने वाला, तो 13 का स्क्वायर। अच्छा परपेंडिकुलर की जगह 12 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और बेस अब देखो ये होता है 169, ये होता है 144 और ये b का स्क्वायर, इसमें से ये माइनस होगा तो बच्चों यहाँ आएगा b², ये बचेगा 25, ये आएगा b² और यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 5 आएगी, यानी ये वाली साइड अपनी कितनी आ गई 5। बस इतना ही काम था हमारा इससे, ठीक है। अब बच्चों अब होगा क्वेश्चन, अब होगा मौत का खेल। देखो अब ये तीनों साइड आ गई, अब हमें क्या चाहिए, अब tan p चाहिए। तो बच्चों बताओ p कहाँ है, p यहाँ है, ये 5 है। तो अब इसके सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, बगल वाला हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो tan क्या होता है
भाई tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कितना है परपेंडिकुलर 5 और बेस कितना है, बेस 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 12। अच्छा अब इसके लिए एक ट्राइंगल बनाया जाएगा। देख रहे हो क्या वीआईपी क्वेश्चन है, सबके लिए ट्राइंगल बनाना पड़ता है। अब हमने कहा आर यानी एंगल है ये, तो अब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और हाइपोटेनस तो बदलता ही नहीं है। अब कॉट आर, तो भाई कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। ठीक है बच्चों, तो अपने पास पूछा था tan p माइनस कॉट आर। tan p कितना है 5/12, कॉट आर भी कितना है 5/12। तो बच्चों 12 5 माइनस 5 यानी 0/12, यानी बच्चों आंसर अपना क्या है 0। क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों क्या बोला है, साइन ए की वैल्यू है 3/4। साइन ए की वैल्यू है 3/4, तो कॉस ए और tan ए निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले तो ट्राइंगल ही बनाना है, भाई खेदी ट्राइंगल्स का है ना। अब देखो नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं, तो नाम दे दो A B C, यहाँ बना दो 90, सही है। और ये वो ए एंगल है जिसके बारे में बात हो रही है। अच्छा बच्चों अब सिंपल सी बात है ना बच्चों, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, बगल वाला होता है बेस, सबसे बड़ा 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। अब क्वेश्चन में दे रखा है साइन ए दे रखा है 3/4। बच्चों ये बताओ साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के बराबर नहीं होता। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इससे क्या पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बराबर है 3/4। इससे क्या पता चल रहा है कि P जो है वो 3 है और H जो है वो 4 है। और बच्चों जैसे ही आपने ऐसे लिखा क्वेश्चन हो गया गलत, क्योंकि इसके आगे K भी तो लगाना है। K क्यों लगाना है फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। अच्छा अब H भी है P भी है, सही है, सही है क्या, H भी है P भी है। और क्या चाहिए बच्चों हमें ना बेस नहीं पता, हमें बेस नहीं पता। तो बच्चों एक बात बताओ, ये वाला फॉर्मूला लगाओ h² = p² + b²। H कितना है 4, P 3। अच्छा और ये कितना है, यही तो ढूंढना है। ये हो गया 16k², ये हो गया 9k², ये हो गया b²। अब बच्चों 16 में से 9 गए, कितने बचे 7, तो 7k² = b², सही है क्या। तो बच्चों b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आएगी 7 पे लगा दो रूट और एक k बाहर, ये आ गया क्या। अच्छा ठीक है बच्चों, तो अब बस हमें 3 चीजें चाहिए थी, 3 पता है। p की वैल्यू है 3k, b की वैल्यू है अपनी √7k और h की वैल्यू है अपनी 4k। बस अब जैसे ही अपने को ये पता चल गया, क्या पूछा है cos a और tan है। cos a बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है बेस √7k और हाइपोटेनस कितना, हाइपोटेनस 4k। तो k से k कटा, आंसर क्या आ गया √7/4, यानी बच्चों cos a आ गया √7/4। अच्छा और क्या पूछा है tan है, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कहाँ है, परपेंडिकुलर है 3, तो 3k। बेस कहाँ है, बेस है √7k। इससे ये कट गया 3/√7, ठीक है। तो यानी tan a की वैल्यू आ गई 3/√7। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 15 cot a बराबर है 8k। 15 cot a बराबर है 8k, तो साइन a चाहिए sec a चाहिए। तो बच्चों यहीं से शुरुआत करते हैं ना, 15 cot a बराबर है 8k। तो बच्चों बीच में कुछ नहीं है तो क्या होगा मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड। तो cot a = 8 / 15। अब बच्चों मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, आप याद दिला देना कि cot क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। जब बच्चों मैंने इसको बोला इक्वेशन नंबर 1, इसको बोला इक्वेशन नंबर 2 और मैंने इनको कंपेयर किया तो मैंने देखा कि जो बेस बाय परपेंडिकुलर है ना वो बराबर है 8/15 के। कर दिया क्या। अब मैं यहां से क्या लिखूंगा, बेस के आगे 8 लिखा है तो 8 तो लिखूंगा, आगे लगा दूंगा k। p के आगे 15 तो लिखा है लेकिन 15 के आगे क्या लगा दूंगा k। क्यों, फर्स्ट वीडियो में बताया। अच्छा अब बच्चों 2 चीजें आ गई, 2 चीजों के बाद हम कहां भागते हैं, तीसरे की तरफ भागते हैं ना। तो तीसरा निकालते हैं। अब h² = p² + b², सही है क्या। h ही तो नहीं पता तो h रहने दो। p कितना है 15k का स्क्वायर, b कितना है 8 तो 8k का स्क्वायर, तो h² 15 का स्क्वायर 225, k का स्क्वायर k², 8 का स्क्वायर 64, k का स्क्वायर k²। अब बच्चों 225 और 64 को प्लस करोगे ना तो 289 आएगा और एक k²। अब बच्चों यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब बच्चों पता है आपको 289 का √17 होता है, ठीक है। तो यहाँ से
मैं लिखूंगा 17 और यहाँ लिखूंगा 1 के। बच्चों देखो, जिसको ना इन सब में दिक्कत आती है तो ऐसे कर सकते हो आप। जैसे ये 289 है, जब मैंने इसको 17 से डिवाइड किया तो 17 बचा, फिर 17 से डिवाइड किया तो 1। इसका मतलब 289 को मैं 17 इंटू 17, और जब रूट रखता है ना तो दो में से कोई एक बाहर आता है, इसलिए मैंने एक 17 को बाहर निकाला है। सेम ऐसे के स्क्वायर को मैंने के इंटू के, और जब रूट रखता है ना तो कोई एक बाहर आता है, तो 17 बाहर आया, के बाहर आया, तो साथ में क्या लिख दिया 17 के। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखना, अब देखेंगे तो यहाँ तक हो गया। अब दिख देगा क्या क्या चाहिए, तो भाई b की वैल्यू क्या है 8 के, p की वैल्यू 15 के, h की वैल्यू 17 के। ठीक है, अब इसे मिटा दिया जाए, क्या कहते हो, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। खैर अभी तो गर्मी बहुत है आज, कोई नहीं, ये 3 आ गए क्या। अच्छा अब यार इसका भी क्या ही करना है, हटो साइड हटो, तुम्हारा भी कोई काम नहीं है, हो गया तुम्हारा काम। अब चाहिए साइन ए और सेक ए। तो बच्चों ये बताओ साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनस 17, तो 15 के 17 के से के कटा, कितना आया 15/17, साइन ए मिल गया। दूसरा चाहिए सेक ए। अरे भाई सेक क्या होता है, तो बच्चों याद करो एस और सी का रिलेशन था, यानी सेक कॉस का उल्टा है। अच्छा कॉस क्या होता है, कॉस, तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये उसका उल्टा है, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। बाय हाइपोटेनस है 17, बेस है 8, तो 17 के 8 के, इससे एक घटा यानी 17/8। ठीक है, ये इसका आंसर हो। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। सेक थीटा है 13/12, सेक थीटा कितना है 13/12, तो बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बनाओ। तो बच्चों देखो सबसे पहले तो आपको पता है ना, दो साइड पता है, तीसरी निकालेंगे। तो ये बताओ बच्चों सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, और कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये उल्टा क्या होगा हाइपोटेनस बाय बेस, और ये किसके बराबर है 13/12। इसका मतलब h जो है ना वो 13k होगा और b जो है वो क्या होगा 12k, यही होगा क्या बच्चों। अब अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं तो मैं क्या कहता हूं कि मैंने कहा यहाँ थीटा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। अच्छा तो बच्चों देखो हाइपोटेनस भी पता है, बेस भी पता है, क्या चाहिए परपेंडिकुलर, तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस लगा दिया। क्या ये कितना है 13k, p यही तो निकालना है, b कितना है 12k। बच्चों 13 का स्क्वायर 169k स्क्वायर, p का स्क्वायर एज इट इज 144k स्क्वायर, ये प्लस में इधर जाके माइनस, 169k स्क्वायर में से 144k स्क्वायर माइनस होगा, इधर है p स्क्वायर। बच्चों कितना आएगा 25k स्क्वायर, इधर है p स्क्वायर। अब 25 को मैं 5 इंटू 5 लिखूंगा और k को मैं ऐसे लिख दूंगा। अच्छा अब मैंने कहा इसके आगे क्या होगा, p की वैल्यू चाहिए ना, तो इस पूरे पे रूट आएगा, तो रूट में 5 इंटू 5 इंटू के इंटू के, दो में से एक बाहर आता है, दो में से एक बाहर आता है, यानी p की वैल्यू क्या आ गई 5k, p की वैल्यू क्या आ गई 5k, तो p की वैल्यू क्या आ गई 5k, नोट डाउन। ठीक है, इसका मतलब p की वैल्यू है 5k और b की वैल्यू है 12k, h की वैल्यू है 13k। ठीक है, हो गया। अब क्या चाहिए, अब इसका भी कोई काम नहीं, हो गया। चलो अब हमें चाहिए बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। तो बच्चों शुरू करते हैं। साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर, क्या बोला है क्वेश्चन में, ये कहा है कि एक बता दिया ना, टोटल 6 होते हैं, एक बता दिया, बाकी 5 बताओ। तो साइन थीटा होता है p/h, परपेंडिकुलर है 5, h है 13, 5k बाय 13k, k से k कटा, ये कितना आ गया 5/13। साइन थीटा के बाद दूसरा देखते हैं कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है 12 और हाइपोटेनस 13, इससे ये कटा, क्या आ गया 12/13। थर्ड देखते हैं बच्चों साइन कॉस, थर्ड क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, तो 5k बाय 12k, इससे ये कटा, क्या आ गया 5/12। चौथा देखते हैं, चौथा साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है भाई, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये होगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है 13, परपेंडिकुलर है 5, तो 13k बाय 5k, k से k कटा, कितना आ गया 13/5।
13/5। फिफ्थ भी देख दे क्या? तो बच्चों साइन का उल्टा हो गया, कॉस का उल्टा, भाई कॉस का उल्टा ही तो गिवन था सेक, तो tan का उल्टा बच गया कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर ये, तो 12k/5k, इससे एक घटा और आंसर आ गया ये। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या करना था, एक गिवन था, दो साइड पता थी, पाइथागोरस से तीसरा निकाला, उसके बाद सबके फॉर्मूले लिख दिए और आंसर आ गया। बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, और कॉस से बराबर है कॉस बी के। कॉस से किसके बराबर है, कॉस बी के। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। तो बच्चों ट्रायंगल बना दें, आइए, आपका ही इंतज़ार था। ठीक है, तो ए हो गया और इधर हो गया बच्चों बी हो गया, इधर सी हो गया। आपका क्वेश्चन आ रहा होगा भैया बी यहाँ क्यों नहीं बनाया? यार अगर ये इस एंगल में आ रहे हैं ना तो ये एक्यूट एंगल होंगे ज़्यादातर, इसे तो अलग अलग बनाते हैं और सी पे 90 बना दिया। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हमने कहा क्या गिवन क्या है, गिवन है, गिवन क्या है, गिवन। तो गिवन पे ध्यान दो यार, कॉस ए बराबर है कॉस बी। अच्छा कॉस क्या होता है, चलो कॉस ए निकालते हैं, ये होगा बेस बाय हाइपोटेनस। अच्छा ए कहाँ है, ये रहा, ध्यान से सुनना, ध्यान, अब इतनी प्रैक्टिस तो हो गई आपको। ए ये रहा, यानी इसके सामने ये होगा परपेंडिकुलर, लेकिन कॉस में क्या चाहिए, बेस, यानी ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या है, बेस, यानी ए सी है बेस, और हाइपोटेनस तो 90 के सामने वाला ए बी। अच्छा अब कॉस भी निकालते हैं, कॉस भी, तो कॉस का फिर फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस। अब बी से देखो, बी, तो बी के सामने वाला ये होगा परपेंडिकुलर, बट हमें क्या चाहिए, बेस, तो ये होगा बेस यानी बी सी, और हाइपोटेनस तो चेंज होता ही नहीं है, हाइपोटेनस ए बी। अब क्वेश्चन कह रहा है ना ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस से बराबर है कॉस बी, इसका मतलब ए सी बाई ए बी, ए सी बाय ए बी बराबर है बी सी बाय ए बी के। सही है क्या? अब बच्चों ए बी कट गया, भाई दोनों के नीचे कट गया, तो आंसर है ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। अब बच्चों बताओ इस ट्राइंगल में ए सी कौन सी साइड है, ए सी, तो ये वाली साइड है ए सी, बी सी कौन सी साइड है, ये। अब सुनना, अगर ट्राइंगल्स में दो साइड ना इक्वल होते हैं, अगर ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ये और ये इक्वल है ना, इसका मतलब है इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, तो आप कहोगे ये वाला, और इस साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, तो आप कहोगे ये वाला। तो बच्चों यहां से पता है मैं क्या बोलूंगा, AC के अपोजिट में देखो, AC के अपोजिट में क्या एंगल B, और BC के अपोजिट में देखो तो एंगल A, तो एंगल B इक्वल टू एंगल AB होगा। मतलब अगर दो साइड्स बराबर है ना, तो उन साइड्स के अपोजिट में जो दो एंगल्स होंगे ना वो भी बराबर होते हैं। दो साइड्स अगर बराबर हैं तो दो साइड्स के अपोजिट में जो दो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर। BC के अपोजिट में A है, AC के अपोजिट में B है। इसका मतलब यहां पे मैं क्या लिखूं, यहां पे ऐसे देखो, यहां पे लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सही है, और हमें बच्चों प्रूफ भी तो यही करना था कि ए और बी बराबर है, तो हो तो क्या बराबर। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है, कॉट थीटा है 7/8। कॉट थीटा कितना है, 7/8। तो ये दोनों चीजें निकालनी है। सबसे पहले बच्चों वही है, दो साइड पता है, तीसरी निकालेंगे पाइथागोरस से, वही करते हैं। तो यहाँ देखो कॉट थीटा कितनी है, 7/8। अच्छा कॉट होती है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी बेस हो गया 7 के, परपेंडिकुलर हो गया 8 के। सही है, तो बच्चों हाइपोटेनस चाहिए, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h स्क्वायर ही तो चाहिए, p कितना है 8k का स्क्वायर, b कितना है 7k का स्क्वायर। अच्छा 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर, ये 49k स्क्वायर। बच्चों इन दोनों को प्लस करोगे तो 113 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, k स्क्वायर। अच्छा तो यहाँ से आगे क्या मैं ये कह सकता हूँ, जो h स्क्वायर है वो 113k स्क्वायर के बराबर है, तो h किसके बराबर होगा, रूट में 113 और एक k बाहर आ जाएगा। देखो ना ये कटेगा नहीं, तो रूट में आ गया और 2k में से एक k आ गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, ओके। तो इसे मिटा दूँ। तो बच्चों यहाँ से जो हमें काम की बात है कि b है 7k, p है आपका 8k, और जो h है वो है रूट 113k। ठीक है, अच्छा
अब बस इन सब का कोई काम नहीं है, हो गया, यही काम था इसका, यही मकसद था इसकी ज़िंदगी का, ठीक है। ये हो गया। ऊपर लिख देता हूँ यार, B है 7 के, P है 8 के, H है 113 के, ठीक है। अच्छा नहीं लगता नीचे नीचे, ऊपर जाना चाहिए ज़िंदगी में हमेशा, है ना। अब देखो फर्स्ट वाले को देखो, तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है 1 प्लस, फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों एक बात बताओ, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कभी, a प्लस बी और a माइनस बी? आप बोलोगे हाँ भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बच्चों a प्लस बी, a माइनस बी, क्या मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और सेम ऐसे ही इसको भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख दिया क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखना, इसका मतलब हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए। यानी फर्स्ट में हमारा मेन काम है, हम निकाल दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ निकाल दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बच्चों 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है। अच्छा अब देखो तो इसके लिए साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, भाई परपेंडिकुलर है 8 के, हाइपोटेनस है रूट में 113 के से के कट गया, क्या आ गया, ये आ गया। अच्छा कॉस थीटा भी चाहिए तो कॉस थीटा भी निकाल दो, क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। भाई बेस कितना है 7 के, हाइपोटेनस है वही रूट 113 के, इससे ये कटा, क्या आ गया 7 बाई रूट 113, यानी ये दो वैल्यूज आ गई, क्या यही चाहिए था। साइन थीटा भी आ गया, कॉस थीटा भी आ गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ रखते हैं, तो मैंने कहा कैसे लिखोगे 1 माइनस, अच्छा साइन थीटा का स्क्वायर करना है तो 8 बाई रूट 113, इसका क्या होगा स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर करना है, यानी 7 बाई रूट 113, और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक लिख दिया, ठीक है, हो गया। अब बच्चों देखो इसको सॉल्व करता हूँ, इस वाले पार्ट को, 1 को एज इट इज 8 का स्क्वायर 64, और रूट में देखो कभी भी ना ऐसे दिखाई कि रूट 2, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो सीधा अंदर वाली वैल्यू लिख दो 2, तो ये क्या आ गया 113, यहाँ 1 माइनस 49 बाई 113 आ गया क्या। अच्छा अब बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा क्या, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों देखो जब ऐसे लिखा हो ना और यहाँ पे आपको कुछ कमाल की चीज़ मिल जाए तो इसको हटाओ यार, क्यों भीड़ बढ़ानी है ना। अब मिटा देते हैं क्योंकि अपने को जगह चाहिए, तो इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या दिखा है, यहाँ दिखा है 113 माइनस 64, और इसके नीचे ये आ जाएगा 113 माइनस 49। अब बच्चों बताओ 113 में से 64 जाएगा, देखो कर लो, तो बताओ 13 में से 4 गया तो कितना बचा, 9 बचा, ये हो गया 0, 10 में से 6 गया तो हो गया 49। अच्छा अब 113 में से 49 जाएगा, तो देखो भाई 113 में से 49 जाएगा तो 13 में से 9 गया, अगर 13 में से 9 जाएगा तो 4 10 6 64, तो बच्चों आंसर क्या आ गया 49/64, 49/64, यानी इसका आंसर क्या आ गया 49/64, ठीक है। अभी हम सेकंड पार्ट निकालेंगे जिसमें पूछा था कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये नोट करो पहले, हो गया, ठीक है। अब मिटा दो, फर्स्ट वाले का तो काम ही नहीं है। सेकंड में क्या पूछा था, क्या निकालना है, तो सेकंड में अपने से पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, ये निकालना है, निकालते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ ना, कॉट थीटा क्या होता है, आप बोलोगे बेस बाय परपेंडिकुलर। भाई बेस का है 7 के, परपेंडिकुलर है 8 के, ये कट गया, अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हो गया 7/8। अब जैसे ये हो गया, अब स्क्वायर ही तो करना है, तो यार इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया 49/64, ठीक है, हो गया। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 3 cot a बराबर है 4k, क्या बोल रहा है 3 cot a बराबर है 4k। तो चेक करो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिखो, तो 3 इंटू
कॉट ए किसके बराबर है 4, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो कॉट ए किसके बराबर है 4/3। बच्चों कॉट होता क्या है बेस बाय परपेंडिकुलर, इसका मतलब बेस हो गया 4 के, परपेंडिकुलर हो गया 3 के। अच्छा अब एक ट्रायंगल हमने बना दिया क्या, हमने कहा इसका नाम दे दो, कुछ भी दे दो, ABC नाम दे दो, ए पे एंगल है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। तो बच्चों बेस भी पता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम। अब h², अच्छा p कितना है, p है आपका 3k और बेस है 4k का स्क्वायर, सही है। h² = 9k² + 16k²। बच्चों 16 और 9 होगा 25, यानी 25k²। ये आ गया क्या, अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो, हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखना h² है 25k², तो h कितना होगा √25k², ठीक है। अच्छा अब बच्चों 25 को मैं लिखूंगा 5 × 5 और k² को मैं लिखूंगा k × k, और दो में से एक को बाहर लेना है, एक को, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5k, ठीक है, ओके। यानी बच्चों हमें चाहिए था, अब ये सब मिटा दो, कुछ नहीं चाहिए, बस ये पता होना चाहिए था। तो बेस है 4k, परपेंडिकुलर है 3k, ये k है, k और हाइपोटेनस है अपना 5k, ठीक है। अच्छा अब बच्चों बस हो गया, यही तो हमें ना 3 साइड ही चाहिए, उसके लिए सब खेद है। अब पहले LHS को लिखते हैं, LHS क्या लिखा है 1 - tan² a, और इधर लिखा है 1 + tan² a। अच्छा बच्चों tan तो निकाल देते पहले, तो tan a यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 3k/4k, इससे कट गया, तो tan a की वैल्यू आ क्या रही है 3/4, tan a की वैल्यू क्या आ रही है 3/4। अब यहाँ रखते हैं 1/3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, 1 - 9/16, 1 + 9/16, ठीक है। अच्छा tan a कितनी आई थी 3/4, तो यहाँ लिख देते हैं 3/4, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 16 - 9/16, ये हो गया 16 + 9/16, इससे ये कट गया 16 - 9, 16 + 9, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसको अगर मैं देखूं तो 16 में से 9 गए, कितने बचे बच्चों 7, और 16 + 9 25। इसका मतलब बच्चों इसका आंसर जो आया है, क्या आया है, इसका आंसर आया है 7/25, ठीक है क्या, नोट कर लो, हो गया क्या, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, और बच्चों इसका आंसर क्या आया था 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a, इसका आंसर है 7/25। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें ना ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो अब RHS को दो, क्या लिखा है cos² a - sin² a, ठीक है बच्चों। तो cos a और sin a निकाल देते हैं, तो cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बताओ भाई बेस कितना है 4k, हाइपोटेनस कितना है 5k, 4/5, और साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस है 5, k से k कटा 3/5, हो गया क्या। अब यहाँ पे रखते हैं, तो cos का स्क्वायर करना है, यानी 4/5 का स्क्वायर, साइन का भी स्क्वायर करना है, यानी 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 16 में से 9 गए, यहाँ बचे 25, 16 में से 9 गए, बचे 7/25, यानी बच्चों इसका आंसर भी क्या आया अपना 7/25, और इसका आंसर भी क्या था 7/25। यानी बच्चों ये दोनों आपस में बराबर नहीं है क्या, तो हमें यही चेक करना था कि दोनों आपस में बराबर है, तो हम लिख देंगे यस, वेरीफाइड। बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखो बच्चों कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC जो कि B पे राइट एंगल है, तो बनाओ एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, B पे क्या है 90, ठीक है, जिसमें tan A, यानी हमें कौन सा एंगल देखना है A। अब बच्चों A है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और 90 के सामने वाला ये क्या हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। अब बच्चों ये बोल रहा है tan A की वैल्यू दे रखी है 1/√3, तो यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करेंगे। tan
ए की वैल्यू क्या है 1/√3। बच्चों फिर वही है, दो साइड है, तीसरी निकाल देंगे। अच्छा tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर हो गया 1k, बेस हो गया √3k। अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमने कहा कि h² = p² + b²। भाई h ही तो नहीं पता तो h निकालते हैं। h² = p कितना है 1k का स्क्वायर, b कितना है √3k का स्क्वायर, सही है। तो h² = 1k² + √3 का 3k², 3 और 1 4k², सही है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो बच्चों हमने कहा यहाँ से h² किसके बराबर है 4k², ठीक है। अब अगर h² 4k² के बराबर है तो h क्या हो गया √4k²। 4k² को बच्चों 2 × k दिखेंगे, जिसमें से एक एक क्या आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। तो यहाँ से बाहर आएगा 2k, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई 2k, ठीक है। यानी बच्चों h की वैल्यू है 2k, अच्छा ठीक है। और बच्चों हमने कहा था कि जो tan a है वो है 1/√3, तो ये है p, ये है b, यानी p की वैल्यू है 1k, b की वैल्यू है √3k, ठीक है बच्चों। यही तीन साइड तो चाहिए था, मिल गया। अब हमें sin a और cos c निकालना है। अब बच्चों देखो यहाँ पे पता है, यहीं पे मेन कॉन्सेप्ट लगता है ट्रिगों का कि यहाँ पे एंगल a है लेकिन यहाँ पे क्या है c। तो देखना बच्चों, सबसे पहले मैं निकालता हूँ sin a। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ए है ना, तो ए पे जाओ, ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, सही है, और ये क्या है BC। तो बच्चों मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख दूं क्या, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख दूं क्या, तो ये कितना है, ये है 1k, अच्छा, और ये कितना है 2k, और ये कितना है, ये कितना है √3k, ठीक है, ठीक है। अब इसे मिटा दिया जाए, ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं। अब बच्चों साइन ए निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हमने ए को देखा, ए को हमने कहा कि ए के लिए परपेंडिकुलर है ये 1k और हाइपोटेनस क्या है 2k, तो बच्चों इसकी वैल्यू 1/2। फिर हमने कहा cos c निकालो, cos c क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ पे क्या है c, तो c पे चलो, c के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, c के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया बेस, और बेस ही तो चाहिए यानी 1k, और हाइपोटेनस 2k, यानी ये भी क्या हो गया 1/2, सही है क्या बच्चों। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, cos a भी चाहिए, तो cos a निकालते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस। बच्चों एक बात बताओ, a पे है तो a पे चलो, a के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये क्या है बेस, यानी √3k, और हाइपोटेनस 2k, अच्छा, और साइन c चाहिए। देखो ये सब वैल्यूज निकाल दे, साइन c, तो c पे चलो, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या चाहिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो एंगल के सामने वाला यानी √3k, और हाइपोटेनस कितना है 2k, यानी k से k कटा, ये आ गया √3/2 और ये आ गया √3/2। ये वैल्यूज आ गई क्या बच्चों, इसे नोट कर लो, हो गया क्या, हो गया क्या, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो फर्स्ट वाले में करना क्या है, sin a × cos c, sin a × cos c, और cos a × sin c, cos a × sin c, ठीक है। अब sin a कितना है 1/2, cos c भी कितना है 1/2, प्लस यहाँ पे बच्चों cos a कितना है √3/2 इंटू साइन c भी कितना है √3/2, ऐसे दिख दिया गया बच्चों, हमने ऐसे दिख दिया गया। अब बच्चों बताओ 2 × 2 = 4, तो ये हो गया 1/4 प्लस √3 × √3 और नीचे 2 × 2 = 4, ऐसा हो गया क्या बच्चों। अब बच्चों बताओ 1 + 3 क्या हो गया 4, और नीचे भी क्या है 4, तो 4/4 आंसर क्या है 1, यानी बच्चों इस पूरे का आंसर क्या आ गया 1। बच्चों सेकंड पार्ट पे चलते हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया था, आंसर क्या आया था 1। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, cos a cos c माइनस sin a sin c। बच्चों अभी हमने ये चारों वैल्यूज निकाली थी,
ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ कैसे निकाला गया ये चार ही वैल्यूज। तो मैंने कहा कॉस ए, अच्छा तो कॉस ए क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। अच्छा अब मैंने कहा ए पे चलो, ए पे तो ए के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो बेस ही चाहिए तो √3 और हाइपोटेनियस है 2। सी के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर लेकिन बेस चाहिए ना, तो ये रहा बेस, ऐसे किया है। ठीक है, अब हमने कहा कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अच्छा कॉस ए है कितना, √3/2, कॉस सी कितना है 1/2, माइनस साइन ए कितना है 1/2 और साइन सी √3/2। तो बच्चों ये क्या हो गया, √3/4 माइनस √3/4 और ये कट के कितना आ गया 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर अपना 0। बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक ट्राइंगल है PQR जो कि राइट एंगल है Q पे। तो बच्चों एक ट्राइंगल बनाते हैं PQR और Q पे क्या है, राइट एंगल, सही है। अब बच्चों देखो ना, फिर उसके बाद ये सब दे रखा है, छोड़ो किसकी वैल्यू चाहिए, साइन P, कॉस P और tan P। तो P है ना एंगल, यानी इसको एंगल बनाओ। अब बच्चों ये है एंगल, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और 90 के सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, सही है। अब बच्चों सॉल्यूशन, सबसे पहले ये बताओ क्या क्या गिवन है। तो गिवन है PR प्लस RQ, क्या क्या गिवन है, PR प्लस RQ कितना है ये 25 और PQ कितना है 5। तो बच्चों PQ का है PQ ये रहा, तो ये कितना है 5। अब उसने कहा है PR और RQ मतलब ये वाली दोनों का सम कितना है 25। अब बच्चों ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं ये जो QR है ना ये X है, तो दैट QR इक्वल टू X। बार बार QR नहीं लिखना चाह रहा मैं, बस इस वजह से, तो इसको मैंने X बोल दिया। तो एक बात बताओ, PR प्लस QR 25 था और QR X है, तो PR प्लस X 25 हो गया। तो PR की वैल्यू 25 माइनस X आ गई क्या, अच्छा यानी ये वाली वैल्यू कितनी है 25 माइनस X। ठीक है, अब बच्चों मैंने ऐसा पता है क्यों किया है, क्योंकि बार बार मैं PR ये सब लिखना नहीं चाह रहा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने वैल्यूज लिख दी। अब हमें क्या चाहिए, तो बच्चों अब देखो ना, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, बच्चों पाइथागोरस ही लगाएंगे। क्या करेंगे, तो h² इक्वल टू p² प्लस b²। बच्चों h कितना है 25 माइनस x, 25 माइनस x का स्क्वायर। अच्छा p कितना है, p है आपका x का स्क्वायर, b कितना है b 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। अब बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो ये क्या है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो बच्चों लगाते हैं, तो a² यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस x का स्क्वायर हो गया क्या, इधर आओ x का स्क्वायर प्लस 25, यही है क्या। चलो ठीक है, अब 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 25 2 50 प्लस x², इधर भी क्या है x² प्लस 25, इससे ये कट गया बच्चों, सही है, सही है क्या, हाँ हो गया। अब क्या करना है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक नोट करो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से बच क्या गया, तो यहाँ लिखता हूँ 625 माइनस 50x, 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25, ये बच क्या गया, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों देखो जरा ध्यान से देखो, ये 625 को उधर भेजो उधर, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस 50x इक्वल टू 25, ये प्लस में था इधर जाके माइनस। अब बच्चों देखो माइनस 50x 625 में से 25 गए तो 600, लेकिन एक माइनस के साथ। अब इससे ये कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 600 डिवाइडेड बाय 50, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गया क्या, x की वैल्यू 12 आ गया क्या, ठीक है। इसका मतलब बच्चों ये वाली साइड 12 है, ये वाली क्या है 12, तो यहाँ तक नोट करो, कर दिया, ठीक है। अब बच्चों देखना, हमने कहा था कि ये RQ जो है, RQ ये है x और ये कितनी आ गई है 12, अच्छा। और बच्चों ये क्या थी, ये थी परपेंडिकुलर, क्या थी परपेंडिकुलर, ठीक है। और बच्चों हमने क्या बोला PR, ये जो PR थी ये क्या थी 25 माइनस x यानी 25 माइनस 12 यानी 13। और बच्चों ये क्या थी, ये हाइपोटेनस थी, तो क्या आ गया हाइपोटेनस। और थर्ड वाली साइड क्या है PQ, ये कितनी है 5 है और ये क्या थी बेस।
तो बच्चों परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है और बेस भी पता है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, साइन पी चाहिए, कॉस पी चाहिए और टेन पी। तो बच्चों साइन पी निकालते पहले, साइन पी। तो भाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कहाँ है, परपेंडिकुलर है 12, तो 12। हाइपोटेनस का है, हाइपोटेनस ये रहा 13, 12/13, ठीक है। साइन हो गया, फिर उसके बाद और क्या चाहिए, कॉस, कॉस पी, ये होगा बेस बाय हाइपोटेनस। भाई बेस कितना है 5 और हाइपोटेनस 13। अच्छा थर्ड बच गया, कौन सा थर्ड बच गया भाई, 10 बच गया ना। तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कहाँ है, परपेंडिकुलर ये रहा 12 और बेस कहाँ है, बेस ये रहा 5, ठीक है। ये 3 वैल्यूज आ गई अपनी। बच्चों आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 8.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें ट्रू फॉल्स पूछा है आपसे, तो देखो एक एक करके समझते हैं। क्या बोला है, ट्रू बताओ या फॉल्स बताओ। पहला स्टेटमेंट देखो, पहला वाला कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या कह रहा है कि जो 10a की वैल्यू है ना, ये हमेशा 1 से छोटा होगा। अब ये बात सही है कि गलत है, कैसे पता करें। तो एक बात बताओ, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको किससे छोटा बताया जा रहा है, 1 से। ये बेस इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। यानी ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यानी परपेंडिकुलर हमेशा किससे छोटा होगा, बेस से। अब बच्चों एक बात बताओ, हमने ये तो सुना है कि सबसे बड़ा हाइपोटेनस होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, ये सुना है क्या कभी, नहीं सुना ना। हम देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, देखो मैंने कहा A B C, ये है 5 है, ये है 3 है, ये 4 है। तो मैं ये कहता हूँ मान लो ना ये एंगल है, मान लो ये क्या है, एंगल। तो बच्चों बताओ एंगल के सामने वाला ये होता है परपेंडिकुलर, बगल वाला होता है बेस और सबसे बड़ा वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला। अब बच्चों इसमें बताओ, इसमें परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3। बच्चों 4 क्या 3 से बड़ा नहीं है, यानी परपेंडिकुलर क्या बेस से बड़ा नहीं है। तो बच्चों परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस से छोटा भी हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में कौन बड़ा है कौन छोटा हम नहीं बता सकते, समझे। हम ना ऐसे नहीं बता सकते, एंगल देख के तो बता ही दिया कि देखो ना, ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होगा, लेकिन हमने ना एक एग्जांपल दे दिया और हमने कहा देखो इस वाले केस में तो परपेंडिकुलर बड़ा आ रहा है, तो यानी ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो बच्चों अगर ये स्टेटमेंट होती ना कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, सही है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में जब तक सारी इंफॉर्मेशन नहीं है हम नहीं बता सकते कौन बड़ा है, लेकिन इसने कहा हमेशा छोटी होगी। यार परपेंडिकुलर बेस से हमेशा छोटा नहीं होगा, इसी को देख लो, यानी ये क्या है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि भाई ये स्टेटमेंट नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो ये अगला पार्ट देखते हैं, 11th का सेकंड देखो क्या बोलता है कि जो sec a है ना वो 12/5 है। क्या ये पॉसिबल है किसी एंगल a के लिए, मतलब a के किसी एंगल के लिए, छोड़ो उसे। हम कहते हैं sec क्या होता है, sec होता है cos का उल्टा, और cos क्या होता है भाई, देखो cos याद है ना मुझे, बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसका उल्टा करो, हाइपोटेनस बाय बेस, किसके बराबर है 12/5, यानी हाइपोटेनस है 12 के और बेस है 5 के, यही है ना मतलब। अब बच्चों एक बात बताओ, इससे क्या बोल सकता हूँ, हाइपोटेनस बड़ा है बेस से, और बच्चों जस्ट मैंने आपको बताया कि हाइपोटेनस तो बड़ा ही होता है, तो ये हो सकता है, यानी पॉसिबल केस है। और अगर ये पॉसिबल है तो आंसर क्या है, ट्रू। क्यों ट्रू है, क्योंकि बच्चों हाइपोटेनस तो बेस से बड़ा ही होता है ना, ये पॉसिबल है, इसलिए आंसर क्या है, ट्रू। बच्चों अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 11th का थर्ड देखो क्या बोल रहा है, cos a is the abbreviation used for cosecant of a। बच्चों याद है फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि cos a को ना असल में ऐसे लिखा जाता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो बच्चों cos के लिए तो कोसाइन यूज होता है ना, लेकिन इसने तो कॉसिकेंट बोला है, तो भैया कॉसिकेंट किसके लिए यूज होता है, सुनो यार, ये जो कॉसेक ए है ना, कॉसेक, इसी को बड़े करके दिखता है ना, तो ऐसे लिख देते हैं कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो बच्चों कॉस को कोसाइन बोल सकते हो और कॉसेक को कॉसिकेंट बोल सकते हो, लेकिन क्या आप कॉस को कॉसिकेंट बोल सकते हो, नहीं। कॉस का है कोसाइन और कॉसेक का है कॉसिकेंट, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कॉस को कॉसिकेंट बोल दो, भाई गलत है ना, तो फॉल्स। अगले पे चलते हैं। अगला देखो डी क्या कह रहा है, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and a। इसका मतलब पता है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, cot a को ना cot into a लिखेंगे। बच्चों क्या ये सही है, नहीं बच्चों ये सही नहीं है, पता है क्यों, फर्स्ट वीडियो याद करो यार,
हर चीज को ऐसे तो लिखोगे, कॉट ए का क्या मतलब है, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं है यार, ये कॉट है और ये एक एंगल है, ये किसी एंगल की कॉट की वैल्यू है, किसी एंगल की कॉट की वैल्यू है, मल्टीप्लाई नहीं है। इसका मतलब है कि ए एंगल का कॉट क्या होगा, ए एंगल का कॉट क्या होगा, मल्टीप्लाई थोड़ी है, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स। बच्चों लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 11th का फाइनल। क्या कह रहा है कि साइन थीटा है 4/3 किसी एंगल थीटा के लिए, क्या ये पॉसिबल है? तो बच्चों एक बात बताओ, क्या दिखा है, साइन थीटा को क्या मैं ऐसे लिखूंगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और इसको 4/3 से कंपेयर करते हैं। इसका मतलब परपेंडिकुलर होगा 4 के और h होगा 3 के, ऐसे लिख दिया गया। अब बच्चों यहां से देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो 4k है ये 3k से तो बड़ा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेनियस से तो बड़ा है। तो बच्चों आप बताओ ना, क्या कोई ऐसा केस है जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा हो जाए? यार कोई भी जो ट्राइंगल है ना उसकी सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, परपेंडिकुलर या बेस उससे बड़े नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे तो हैं इस केस में, इसलिए ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं अगली वीडियो जल्दी लाऊंगा। आप यहाँ तक देखिए और जो आपके जो रिव्यूज़ हैं प्लीज़ कमेंट करिए आप, ताकि मुझे पता चले कि मैं और क्या इंप्रूव करूँ।